प्यारे दोस्तों, आज की फाइनेंशियल वीडियो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि 99% लोग स्कूल एजुकेशन तो ले लेते हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन बुढ़ापे तक नहीं ले पाते। इसी वजह से उन्हें बुढ़ापे तक गरीबी का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट एसेट बताने वाला हूं जो आपको कम समय में रिच बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये करेंसी नोट्स केवल एक कागज का टुकड़ा है, जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, और ये कागज का टुकड़ा हम सभी को अपना गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए आज से इस कागज के टुकड़े के लिए काम करना बंद कर दो और इससे काम करवाना सीखो। इस थॉट को सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है ये। पूरी दुनिया इसी पैसे के लिए काम कर रही है और ये कह रहा है इसके पीछे भागना बंद कर दो। आप लोग ये भी कह सकते हैं हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में इस पैसे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सारी मेहनत इसलिए की ताकि वो बहुत अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी जॉब होने के बावजूद भी और हर एक पैसे का सही हिसाब रखने के बाद भी हम और हमारी जनरेशन अभी तक अमीर क्यों नहीं बन पाई? रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को बड़े अच्छे से अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में समझाया है, जिस वीडियो का लिंक आपको कम्युनिटी टैब या फिर कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक के इम्पॉर्टेंट चैप्टर में ये बताया है कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता, दूसरा अमीर पिता। जो उनके गरीब पिता थे वो हमेशा जॉब सैलरी पर फोकस किया करते थे, जबकि उनके अमीर पिता थे वो हमेशा एसेट्स बिल्डिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट को बिल्ड करने में अपना ध्यान दिया करते थे। जबकि हमेशा से अपनी सैलरी पर फोकस करने वाले उनके गरीब पिता हमेशा गरीब के गरीब ही रह गए। वहीं उनके अमीर पिता एसेट बिल्डिंग की वजह से इतनी ज़्यादा अमीर हो गए कि पैसा उनके लिए काम करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको भी मैं आज की वीडियो में 5 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं जो कि आपको गरीब होने से तो बचाएंगे ही, इसी के साथ पैसा भी कमा कर देंगे। और विश्वास करिए दोस्तों, इसमें से कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको इससे पहले किसी ने बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। लेकिन अभी उन एसेट्स की ओर बढ़ने से पहले हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि मिडिल क्लास फैमिली में यूजुअली की जाती हैं, जो कि हैं बैंक। दोस्तों, हमें शुरू से ही ये शिक्षा दी जाती है, बचपन से ही बहुत सारी मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर अपनी ज़रूरत के पैसे खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा पूरा का पूरा बैंक में डाल दो। यानी कि मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर उस पैसे से पैसे कमाने का मौका किसी और के हाथों में सौंप दो। अगर आपने देखा हो तो आज ही अपनी बैंक बुक को देखिएगा। बैंक आपको सेविंग्स पर 2 से 3% का इंटरेस्ट देता है, जबकि जब आप लोन ले जाएंगे तो आपको अपने ही पैसे 11 से 15% ब्याज पर मिलते हैं। दोस्तों, हर साल महंगाई दर हर साल 8 से 10% बढ़ जाएगी। आप ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब आजकल के समय में जो चीज़ 100 रुपये की है वो एक साल बाद 108 से 110 रुपये की हो जाएगी। लेकिन जो पैसा आप बैंक में रखोगे वो पैसा आपका 100 रुपये से बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 102 या 103 तक ही पहुंच पाएगा। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं, हर साल आपका पैसा 6% से 7% की वैल्यूएशन खो रहा है, जबकि बैंक आपके पैसे को एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये को 10 से 12% के इंटरेस्ट पर देता है। यानी कि आपका पैसा बैंक के सबसे ज़्यादा काम आ रहा है, लेकिन आपके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको बैंक में उतना पैसा ही रखना चाहिए जो इंस्टेंटली आपकी ज़रूरत का हो या फिर इंस्टेंट कैश रिक्वायरमेंट में काम आए, वो भी इमरजेंसी में। और आपको बचा हुआ पैसा इन अमेजिंग एसेट्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन इन एसेट्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1 एसेट की बात करें तो उसमें लैंड पहले आता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, लैंड और रियल एस्टेट ऐसा सोर्स है जो बिना किसी मेहनत के आपको जल्दी से फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अगर आप किसी भी मिलेनियर या फिर बिलियनियर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके मेन बिजनेस के अलावा रियल एस्टेट के बिजनेस भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट कियोसाकी को ही ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आप लोगों को कई सारे फायदे होते हैं।
जैसे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसी के साथ डेप्रिसिएशन और एंड लोन पेमेंट से डिडक्शन भी ले सकते हो। इसी के साथ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर इन्फ्लेशन का कोई भी असर नहीं होगा। और इतना ही नहीं, अदर प्रॉपर्टी के लॉस पर आपको होम लोन कम इंटरेस्ट पर मिल जाता है, जिससे आप यानी कि अदर्स पीपल मनी का यूज कर सकते हैं और प्यारे दोस्तों अपने लिए पैसिव इनकम को जनरेट भी कर सकते हो। दोस्तों इंडिया में जितने भी रिचेस्ट पर्सनैलिटी हैं, चाहे टाटा हो या फिर अडानी, अपने मेन बिजनेस के अलावा रियल एस्टेट में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपने न्यूज़ में हाल ही में पढ़ा हो तो लोगों ने यूपी में लैंड परचेस किया है, क्योंकि लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको बैठे बैठे करोड़पति बना सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, लैंड के लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। इसलिए बढ़ते हैं अपने एसेट नंबर 2 पर, जो है रीट्स। जी हाँ, REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम करता है। इसमें ये ट्रस्ट या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, होटल, मॉल्स या फिर शॉप्स में, या यूं कहें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे कि अपार्टमेंट्स या फिर होटल्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों रीट्स में अपने पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 बेनिफिट जरूर मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है, यहाँ पर आप अपने पैसों को मात्र 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी ये कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसा कि होटल्स या फिर मॉल्स में, जो अपने आप में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से उनको जो रेंटल इनकम जनरेट होती है तो उसकी 90% ये हमेशा आप लोगों को डिविडेंड के फॉर्म में दे देती हैं। तो यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने से आपको हमेशा हर मंथ एज अ डिविडेंड के फॉर्म में पैसा मिलता रहेगा। इसका तीसरा फायदा है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जितनी भी प्रॉपर्टी ये कंपनी खरीदती है उनका प्राइस भी बढ़ता है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलता है और उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट भी ग्रो करता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं है तो आपके पास रीट्स एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको अभी तक के ये 2 तरीके अच्छे लगे हों तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। बाकी के बेस्ट पैसे इनकम सोर्स मैं शेयर करूंगा अपनी दूसरी वीडियो में, जो रहेगा एपिसोड नंबर 2। तो मिलते हैं एक बढ़िया सी अच्छी सी फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो में। आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग और क्या जानना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल लर्निंग के लिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।